ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सबसाओ, नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। प्रश्न में वही आया जिसकी चर्चा चालू है, साधना क्या है? साधना क्या है? शब्द तो पढ़ ही लिया आपने, इसमें इसका अर्थ करेंगे मैं। साधना समझ से प्रारंभ होती है। क्रियाओं से नहीं। साधना समझ से प्रारंभ होती है। अभी असलियत और आदर्श की बात है। हमें आदर्श के प्रश्न पूछे इसमें, आदर्श और असलियत क्या है? हमें आदर्श भी क्रियाओं का बताया जाता है। देखो वो चिगे नहीं, देखो वे हिले नहीं, देखो वे बोले नहीं, देखो उनका उपयोग शांत रहा। ये तो कार्य को आदर्श बताया आपने। कार्य का आदर्श है कारण। क्या बोल गए हम? कारण अब जी अपने को लगानी पड़ेगी। हमें लगता है देखो सिर से हिले नहीं, चिगे नहीं, देखो सिर पे सिगड़ी चली और हिले नहीं, तो हम घबरा रहे हैं। इसका मतलब यो को देख रहे। कार्य को आदर्श बनाने वाले सदा दुखी होती, और सदा दुखी होने वाले कार्य को आदर्श बना रहे हैं। चरणान योग और प्रथमान योग में कार्य को आदर्श बताया जाता है। चरणान योग और प्रथमान योग में कार्य को आदर्श बताया जाता है। हम उसे सही मान लेते हैं, और सही मानते हैं तो दुखी होते हैं। हमें अपने आप से भी कार्य का आदर्श नहीं ढूंढना चाहिए, और दूसरों के जीवन में भी कार्य का आदर्श नहीं ढूंढना चाहिए। कारण ढूंढो ना, कारण। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। पूरे भजन में इसका गीत गाए गए। जिसके आगे तृणबद्ध तुच्छ आसार, अब पाँवों में आत्मबल ऐसा। तो वो तो ध्रुव है। वो तो हम ध्रुव को छोड़ देते। मैं फिर कह रहा हूँ 24 घंटे दिखाई देता है कार्य का आदर्श, और इसीलिए हम निदान बंद कर लेते। इन जैसा हमारी सोच हो जाए, इन जैसा हमारा भोजन हो जाए, इन जैसा जीवन हो जाए, इन जैसा खान पान हो जाए। बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, बहुत जल्दी। ऐसे सिर हम डालें, ऐसे कटोरे में हम खाने लगे, ऐसी चटाई पे हम सोने लगी। इतनी जल्दी बहक जाते हैं, पूछो मैं। बहक जाना कह रहा हूँ, और ये अनादिकाल की भूल हो रही है। दिगंबर मुनिराजों को देख करके भी निदान बंद का फल है 11 अंग 9 पूर्व। 11 अंग 9 पूर्व निदान का फल है। अब एकमात्र ध्रुव, बस ध्रुव के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अब समझ तो काय की समझ? सत स्वरूप की समझ, जिससे सत्य चालू होगा। इससे सत्य चालू होगा। सत्य को जानना,
सत दो तरह की होती है, एक त्रिकाली सत और एक क्षणिक। समझाने की जरूरत नहीं वैसे ज्यादा, उत्पाद व्यय ध्रुव सीधा सीधा। इस सत को समझने के बाद साधना प्रारंभ होगी। त्रिकाली में ध्रुव, ज्ञायक, भगवान आत्मा, शाश्वत, कुछ हो जिसका कुछ बिगड़ते नहीं है। अनंत गुण इसका वैभव है, अनंत गुण वैभव है। असंख्यात प्रदेश जगमगे। यदि गुणों की तरफ से देखो तो जगमगा रहा है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, कल्पनाएं छोड़ दो, सुधरने और सुधारने की कल्पना भी छोड़ दो। बिल्कुल चक्कर मत पड़ो, ना हमें सुधरना ना तुम्हें सुधारना है, न सुधरना है न सुधारना है। असंख्यात प्रदेश जगमगे, नित्य उदित ज्यों सूरा। नित्य उदित जैसे सूर्य, जैसे सूर्य नित्य उदित जगमगा रहा है, ऐसे आत्मा सदा जगमगा रहा है। क्यों? सूरज हमेशा थोड़ी जगमगाता है, दिन में जगमगाता है। क्यों? नित्य क्या रात को जगमगाता है सूरज? तुम्हें नहीं दिखता, सूरज तो जगमगाता है, तुम्हें नहीं दिखता। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञायक परमेश्वर सदा जगमगा रहा है, सदा जगमगा रहा है, सदा। तू माने या भी न माने, परमात्मा बना कम ना होगा। हो ही नहीं रहा है, उधर तो देखो, हो ही नहीं रहा है। जो कार्य में, फिर कह रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं वो इसको नहीं समझ के दुखी हो रहे हैं। दोनों को ही नहीं समझ नहीं होता, लेकिन दोनों को ही नहीं समझ रहे, लेकिन इधर दृष्टि रहती है। और इसका सबसे कमाल की बात है, वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं है और भविष्य का पता नहीं है। जितना रो रहे हो, ढोर हो, ढोर 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 ढोर, अनंत बार ढोर। कहे कि जिस पर्याय का व्यय हो चुका उसे रो रहे हो। वर्तमान पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय कहाँ है? वर्तमान पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय कहाँ है? तुम्हें तो जितना याद आ रहा है, भूतकाल याद आ रहा है, इनका पुराना, इनका पुराना, उनका पुराना, इनका पुराना। क्यों? एक कांच का गिलास टूट गया तो दूसरा कांच का गिलास भी फोड़ देना चाहिए, फोड़ना चाहिए गुस्से में। गुस्से में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक कांच का गिलास फोड़ गया तो दूसरा गिलास का कांच गुस्से में फोड़ देना चाहिए। ऐसे ही घी डुल गया, एक दृष्टांत दे रहे, घी डुल गया, ठीक, अब वो तो डुल ही गया, इसका तो अब इसमें से ऐसा वापस नहीं आ सकता जी, वापस तो नहीं आ सकता जी, ढुल तो गया ही वो तो। हाँ, एक काम और हो सकता है, अब हम अपने उपयोग और ढोल दें। एक कांच का गिलास फोड़ लिया, एक और फोड़ लो। पुरुषार्थ इसका नाम है कि अब शांति रखो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, रोज साधना करो, सामायिक करो, एक शब्द पकड़ के सामायिक करो। पाठ नहीं करना है उसमें, सामायिक पाठ नहीं करना है। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट एक प्रैक्टिस करो। कोई भी गलती होगी देख के हंसना है, कोई भी गलती होगी देख के हंसना है, कोई भी गलती होगी देख के हंसना है। क्यों? इसका तो व्यय हो ही चुका, इसका तो व्यय हो ही चुका। अब हम अपनी समाधि का घात क्यों करें? समाधि का घात क्यों करें? समाधि माने निश्चय समाधि और व्यवहार समाधि। तत्काल दुखी होना निश्चय समाधि का घात। निश्चय समाधि माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को समाधि कहती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को समता कहती है, आनंद कहती है, सुख कहती है, समाधि कहती है, नाम कुछ यूं कह दो आप। हम इसका घात क्यों करें? सामने वाला सुधर भी नहीं रहा, हम जब नहीं दुखी हो रहे।
माने सामने वाला तो सही चल रहा था, कल कहा था निर्दोष है। घी ढुलना सही है, घी ढुलना सही है। अब जी अपने से हिम्मत ही नहीं पड़ती, मुँह ही नहीं बोलने देगा। घी ढुलना सही कैसे? ऐसे तो ढोलते रहो, ढोलते रहो। हमने ढोल तेर की नहीं कही, ढुलने की कही है। फोड़ने की नहीं कही है, फूटने की कही है। बिगाड़ने की नहीं कही है, बिगड़ने की कही है। परिणाम बिगड़ते हैं, सही बिगड़ते हैं, और ये उपदेश शैली में बिगड़ती हैं। उसी समय अनेकांश शैली से देखो तो बिगड़ते कहाँ हैं। क्या कह रहा हूँ? उपदेश शैली में कह रहे हैं बिगड़ गए, बिगड़ते नहीं हैं। क्या रोटी बनाना है तो आटा बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? भाई बिगड़ जाता है, पानी डाल दिया तुमने, उसकी मर्यादा खत्म हो गई। वैसे 7 दिन चल जाता है ठंडों में, और तुमने पानी डाल दिया, अंतर मुहूर्त रह गई। और गर्म पानी से उसने तो 6 घंटा रह गई। बहुत बढ़िया, तो बिगड़ गया कि रोटी बन रही है। गुणस्थान प्रमाण काम होना बिगड़ना नहीं है, परिणाम का योग्यता है, और योग्यता निर्दोष होती है। सबको देख के हंसेंगे, सबको देख के हंसेंगे, सबको देख के हंसेंगे, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही, तुम। अब ये उपदेश शैली हमें करनी नहीं देगी, उपदेश शैली नहीं करने देगी। ऐसे कैसे सही मान लें, ऐसे कैसे सही मान लें? अरे सही है इसलिए मान लो। अब कहाँ से सही बता रहे हैं? भगवान आत्मा को देखा जाए तो त्रिकाली सत्य जोरदार है, क्षणिक सत्य की ओर से देखा जाए तो व्यय हो चुका है, वर्तमान का ज्ञान नहीं हो रहा है, और भविष्य का पता नहीं। अब कहाँ माथा मारे सब बता रहे। आज दिन भर की साधना का मंत्र हो गया जी, हंसना है बस, जो हो रहा है सही हो रहा है। मोह तो हमें रोकता है। मोह जब ना शुद्ध आत्मा का गला दबा के कहता रो, यानी सुधार नहीं पाए तो रो तो कम से कम। क्या कह रहे? जब दूसरों को नहीं सुधार पाए रो तो लो कम से कम। इससे लगता है हम पुरुषार्थ कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे। कहेगा आत्महत्या का, कहेगा अब एक आध भजन लिखो, एक आध कॉम्पिटिशन करो, एक आध लेख लिखो इसी बात पर। सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। मोह का लक्षण ही है उसे सही चीज सही नहीं दिखती। मोह का लक्षण नहीं है, वो सही चीज सही दिख जाए तो मोह कैसा? फिर प्रोडम जी साहब ने क्या लिखा है? यदि वस्तु स्वरूप का विचार करे तो मोह नहीं रहता, और मोह और वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता तो मोह रहता है। जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा तो विचारता नहीं है, और जैसा विचारता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। मोह इसका नाम। मोह को एक दिन बताया था, मोह को तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती, मोह तुम्हें खुश नहीं देख सकता। अब ये दिक्कत क्या है? सामने कोई चीज़ हो तो समझ में आ जाएगी, मोह ऐसा मिटा दिया जाए। वो छिपके राज करता है, छिपके राज करता है, और ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही बोल रहा है। अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा, समझदारी बोल रही है, तुम्हारा ज्ञान बोल रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है। मोह छिपकर राज करता है। क्या कह रहा हूँ? मोह छिपकर राज करता है, वो यहाँ से अंदर वो तुम्हारे में घुल मिल जाता है। इसको आचार्य देव ने बढ़िया वहां से लिखी है, मोहाविष्ट ज्ञान। मोहाविष्ट ज्ञान, मोह ज्ञान का रूप रखकर सामने आता है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मोह ज्ञान का रूप रखकर सामने आता है। 2-4 दृष्टांत बनाओ समझ लो। अभी तो समझ कुछ नहीं आया, शब्द ही शब्द सुन रहे हो। मोह आत्मा का रूप धर कर आता है, ज्ञान का रूप धर कर आता है। हम सही सोच रहे, हम सही सोच रहे। अरे बताओ, यदि हम ऐसे छूट दे देंगे तो पूरा संसार बिगड़ नहीं जाएगा? ऐसे तो नौकर सिर भी चढ़ जाएगा यदि हम उससे कहें तुम सही चल रहे हो तो। ऐसे तो फिर गुरु शिष्य का संबंध ही खत्म हो जाएगा। शिष्य को समझाना चाहिए, शिष्य को सुधारना चाहिए। नहीं सुधारे तो गुरु का की। अब देखो जी, मोह की आवाज़ है। अप्पा स्वामी की कहानी में हमने सुधारना नहीं लिखा है। मेरे को देख करके मस्त रहना गुरुता है। आचार्य को टेंशन हो जाए 56,000 मुहिराज, और सब 4 गति में जाने वाले हैं अलग अलग। 56,000 मुहिराज, पंचम 5 गति में जाने वाली है, समझ लो। ना जी, ना कर, ना लब्धि, क्या बढ़िया गाथा लिख दी।
साहब सामाई नहीं कर रहे, मत करते हो। ऐसे ऐसी बात हो गई, रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, अपन रोटी कैसे खा लें, वे तो खा ही नहीं रहे, अरे मत खाने, तुम तो खा लो। सभी सो रहे हैं, अच्छा सोन दी होता है रेलगाड़ी में, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई ऐसा उनकी स्टेशन निकल गई और सो ही रहे हैं, निकल जाएंगे, हमें क्या चिंता। ऐसे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। हमें नहीं मालूम, आज दिन भर आनंद करना है आपको, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, लिख लिख के करो, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे राम। समय पे होंगे सारे काम। मोह का लक्षण क्या हुआ, सही नहीं देखने देता, मोह तुम्हें खुश नहीं देखने देता, रो बेटा उसे क्यों, मोह संसार का साम्राज्य बसा के रखना चाहता है, उजाड़ना नहीं चाहता वो। ठीक, चलूं आगे। तो त्रिकाली सत्य तो पता है, क्षणिक सत्य में खास बात है, भूतकाल आपको जानने में आया है, वो भी पूरा जानने में नहीं आया। भूतकाल का भी आपने अच्छी भाषा में बोलूं, बढ़िया बढ़िया भाषा में, आपने मिथ्या क्या है वो, संज्ञा चिंता अभिनिबोध, मिथ्या प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान स्मृति का प्रत्यभिज्ञान होता है ना, प्रत्यभिज्ञान तुम्हारा मिथ्या प्रत्यभिज्ञान है। भूतकाल की पर्याय का भी पता नहीं है तुम्हें, भूतकाल की पर्याय के बारे में मिथ्या प्रत्यभिज्ञान है जो तुम्हें दुख देता है। पंडित साहब ने इसकी रचना में लिखा है, दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। इसका भीषण अज्ञान माने प्रत्यभिज्ञान, वो मिथ्या प्रत्यभिज्ञान। मैं जानता हूँ अभी भी बहुत आसान नहीं है, ये मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, 1 करोड़ का लॉस हो जाए, कैसे कहें कि सही हो रहा है, अपना बेटा बिगड़ जाए, कैसे कह दें सही हो रहा है, तबीयत खराब हो गई, कैसे कह दें सही हो रहा है। सोचो जरा, सोचो। अब इसकी तैयारी नहीं होती ना मेंटली, तो हमारा पड़ा हुआ तो वहीं रह जाता है और अनादि का चलता रहता है। भैया क्या बताएं, और फिर कहेगी शांति से, मोह हमें दुख दे रहा है, मोह दुख नहीं दे रहा है, तुम सत्य की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये दुख दे रहा है। जल्दी कहे, क्या कहा, साधना नहीं की तुमने, मैंने समझा नहीं, क्या नहीं समझा कि सत कि सब तो समझ गए, एक त्रिकाली सत, एक क्षणिक सत, पर्याय को क्षणिक सत कहते हैं और ध्रुव को त्रिकाल सत कहते हैं। ये तो शब्दार्थ हुआ, भावार्थ तक जाओ, भावार्थ तक जाओ, भावार्थ तक। जैसे जहर है और ये अमृत है और जहर खाए जा रहे, सच्ची समझ कहाँ है, जहर खाई जा रहे, वो कह रहे जहर है। क्यों, जहर का स्वरूप जानते हो, यहाँ जानते हैं, जहर से मर जाती, खा रहे हो, ऐसे समझ के सिर धूल। ये समझना नहीं है। बस हम फिर कह रहे, हम क्रियाओं से नहीं, साधना क्रियाओं से नहीं होती, समझ से शुरू होती है और सत स्वरूप को समझने से शुरू होती है। समझ में आ गया? अब आगे चलो, शब्द है साधना, इन्ना इसमें प्रत्यय है, साधना ना प्रत्यय, जानना, ये क्रियावाचक हो गया है ना, क्रियावाचक हो गया, जानना, करना, पढ़ना, सुनना, ना लग गया उसमें। तो अपन साध को समझो, साध, साध क्या होता है इसमें, साध क्या होता है कि ज्यों का त्यों जानना साध है। जल्दी बोल गए, ज्यों का त्यों जानना साध कहलाता है। कोई आत्मा के हाथ पैर तो है नहीं, ये साधु 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 साधु, समझ गए? ए भैया पलंग साधना जरा, लकड़ी साधना, भैया इस आदमी को साधना जरा। वहाँ इस आदमी को साधना का क्या अर्थ है, कोई हाथ पे लेने,
बोले साधना का क्या मतलब, इस आदमी को साधो जी, ज्यों का त्यों समझो, इस आदमी का स्वभाव समझो, वैसे ट्रीट करो। क्या होता है, इस आदमी को साधो, साधो मतलब ज्यों का त्यों समझो, इसका नेचर है वैसे बात करो, इससे काम निकालना है अपने को, साधो इसको। साधो माने कोई मक्खन लगाना नहीं है, काम निकालना है। तो साधना, साध माने ज्यों का त्यों जानना। अब साधना कहाँ से शुरू हुई कि ज्यों का त्यों जानो। साधना क्या हुई बताओ, इससे ज्यादा कुछ हो तो बोलो, विश्व में इससे ज्यादा कुछ हो, इसमें इससे ज्यादा कुछ, विश्व में कह रहे हैं, आत्मा में तो ठीक है, ये विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में ध्रुव है, जानो, और उन्हीं की पर्याय है क्षणिक है। अब 4 द्रव्य की पर्याय में कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें भ्रम होता है जीव और पुद्गल में, तुम्हें भ्रम होता है जीव और पुद्गल में, तो अब तुम जीव और पुद्गल में लगाओ। बताओ भाई, रसगुल्ला खाने से आनंद आता है, साधो साधो साधो। अब क्रियावाचक वाला क्या बोलेगा, क्रिया वाला, अच्छा ये कह रहा है साधना करो, मत खाओ रसगुल्ला, मत खाओ। अरे रसगुल्ला खाने में भी साधना होती है, रसगुल्ला का त्यागने में नहीं, उल्टा मत लेना, रसगुल्ले को त्यागने में भी साधना होती है, रसगुल्ले के खाने में भी साधना होती है। क्यों, साध का मतलब बोलो, जानो, रसगुल्ला को रसगुल्ला जानो, रसगुल्ला में सुख नहीं जानो। अब रसगुल्ला में सुख मान रहे तो साधना खत्म। अब तुम क्या साधना मान लेते हो, 4 रसगुल्ला खाने के जाए, 1 खा लिया तो साधना हो गई, और त्याग दिया तो और बड़ी साधना हो गई। अरे साधना तो इसका नाम है कि ज्यों का त्यों जानो। साध माने ज्यों का त्यों जानो। भजन दे रहे हैं, जानो, जान कहाँ रहे तुम? अब जब जानना ही सही नहीं हो रहा है तो अनुसरण कहाँ से होगा? जब जानना ही सही नहीं हो रहा, श्रद्धा कैसे होगी? अब तुम लोग जबरदस्ती पकड़ना चाह रहे, ध्रुव नहीं दिख रहा, ध्रुव नहीं दिख रहा, अब तो ध्रुव छूट गया, ध्रुव छूट गया। कहाँ छूट गया? झूठ बोलते हो। जो ध्रुव को नहीं जानता वो ही ऐसी बकवास करेगा, अब ध्रुव नहीं मिल रहा हो, अब ध्रुव होगा हो, अब ध्रुव नहीं देख रहा हो, अब हम बहुत परेशान हो रहे, ध्रुव नहीं दिख रहा हो। तुम ध्रुव को जानते ही नहीं हो। एक ध्रुव ही ऐसा जो कभी गायब नहीं होता। क्या कह रहे हैं? एक ध्रुव ही ऐसा है जो कभी गायब नहीं होता, खत्म नहीं होता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता, अगुड़ लघु है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, सिद्धालय में बढ़ता नहीं है, निगोद में घटता नहीं है। कहा गुरु रे, कहा करे, चुप कहा करे। फिर कह रहे दुखी व्यक्ति का दुख का मूल कारण है त्रिकाली ध्रुव को नहीं जानता, क्षणिक को भी नहीं जानता, क्षणिक को भी नहीं जानता। अब हमने साधना और क्रिया प्रधान सीख ली ना, यहाँ बड़ी दिक्कत। इसी को हम कहते हैं असलियत। अब ये असलियत है। अभी भी हमें महिमा गाएगी आएगी, भाई साहब के 10 दिन के उपवास है, पूरे हिंदुस्तान में तेल का मजा, 10 दिन का उपवास, निर्जल उपवास, इतनी गर्मी पड़ रही, घर घर में माला फेरने लगे, भाई साहब का उपवास, भाई साहब का उपवास, 10 दिन का उपवास। और देखो तो फिर भी प्रवचन कर रहे हो, देखो तो फिर भी नहीं, ऐसी महिमा चढ़ाएगी जैसे वस्तु स्वरूप में कोई चमत्कार हो गया हो। आगे समझ में आ रहा? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। फिर समझो ये त्रिकाली ध्रुव कहीं नहीं गया, अब खो क्यों गया? प्रश्न तो आते ही ना, हम खो गया, मिल नहीं रहा, छूट गया, प्रतीति में से छूट गया। मुझे ये सबसे बकवास का प्रश्न लगता है। इसका मतलब तुम ध्रुव को जानते ही नहीं हो। ध्रुव की प्रतीति माने ध्रुव का सम्यक जानना, सम्यक जानना, बस ध्रुव की प्रतीति इसका ही नाम। क्या क्या वो कभी खोते ही नहीं। बढ़िया भाषा में कह रहे, फिर सुनो। असल में तुम्हारी गड़बड़ कहाँ होती है कि तुम उपयोग में, ध्यान से सुनना, लब्धि और उपयोग के सूत्र को नहीं समझे। लब्धि में सदा पड़ा रहता है ध्रुव, और हम उपयोग में ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है।
उपयोग में क्या चलता रहता है दिन भर कि निचला गुणस्थान है ना, तो खाना बनाना, लड़ना झगड़ना, काम करना, और फिर हाय हाय क्या करें, मुझे घी डुल गया, तेल डुल गया, और ये देखो क्या करें, इनसे बात नहीं बन रही, इनसे लड़ाई हो गई, इनसे झगड़ा हो गया, इनसे ईर्षा हो गई। ईर्षा जीतो, एक दिन में ईर्षा जीत लो। कौन से ईर्षा कर रहे, तरकाली ध्रुव है कि क्षणिक से? ईर्षा कैसे कर रहे? संयोग से। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, अब ये लिख के साधना करो। ईर्षा होती है जो सत को नहीं जानते, और एक शब्द और जोड़ देता हूं, संयोग को नहीं जानते। एक होता सत और एक होता संयोग। आप संयोग को देख देख करके, सत को नहीं, संयोग को देख देख करके ईर्षा करते। इन पे पैसा ज्यादा है तो ये संयोग हुआ, इनकी वाणी अच्छी है, प्रभावना योग अच्छा है तो ये संयोग है। सत थोड़ी है। दूसरे का सत अपने लिए संयोग है। क्या कह रहे? दूसरे का सत अपने लिए सही, बस दूसरे का सत संयोग है। शरीर, और इनका शरीर बढ़िया है, अरे इनकी भूख बहुत अच्छी है, भूख ही देख के ईर्षा हो जाएगी, तो बहुत खा लेती है। काम कम करते हैं, खाते खूब। हम काम खूब करते हैं, पछते नहीं हमें। संयोग को देख देख के दुखी हो। और जब एक संयोग ईर्षा अगर कही ना, तो सबको समझ लो, सत और संयोग, इतने में पूरा मोक्ष पहुंच जाओगे आप, पूरा मोक्ष हो जाएगा आपका। सत और संयोग समझ लो बस। बस भाई, हमें बताओ, मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होती, इनके पास करोड़ रुपया, इनके पास अरब रुपया, इनके पास खरब रुपया, हम क्या करें? रोटी तो दो दो खाओगे, कहाँ फर्क कहाँ पड़े हो? मैंने व्यवहार से भी कहते, रोटी दो दो खाओगे, मरोगे तो मैं तो हमेशा खुश होता हूँ, कम छोड़ के मरेंगे, तुम ज़्यादा छोड़ के मरोगे, बस छोड़ के मरोगे। इसलिए पैसे का लॉस होने पे दुख नहीं होता, पैसे के लूटने पर भी तकलीफ नहीं होती। अरे कहाँ से पैसा आ रहा, कौन लूट रहा है, लूट ले। लूटने का दुख मत करो, लूटने का दुख करो। हम लूट जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, लूटेंगे नहीं, आनंद का। क्यों? 3 काल की पर्याय खर्चे थे, संयोग की भी। कौन सी सामग्री, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, शरीर कहाँ लगना है, कौन का काम होना है, कहाँ होना है। हाँ तो वो हो जाए उसमें। हम तो अपने नहीं लूटा, उनकी तरफ से लूट नहीं खर्चे थे, हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से हम नहीं लूटे अपने आप को, अपने आप का लुटाए नहीं, अपना सुख नहीं लुटाए। हम किसी का सुख नहीं लूटे, माने हैरान नहीं करेंगे जानबूझ करके, और हम अपने में सुखी रहेंगे। फिर से कह रहा हूं, अपना सुख लुटाएंगे नहीं, और दूसरे का सुख दुखी होने में निमित्त होंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, माने दुखी होने में निमित्त होंगे नहीं। समझ में आ गया? साधना है भैया बहुत बड़ी, ये असली साधना है। क्रियाओं की साधना कोई दम थोड़ी है। क्रियाओं की साधना तो हम क्या कह दे रहे हैं, तुम कर ही नहीं पाओगे, वो तो बढ़ हो जाएगी। सम्यक दृष्टि का राग फैलने लगता है, राग फैलने लगता है। मिथ्या दृष्टि का राग सिमटता है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सिमटता है और राग फैलता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि का ज्ञान सिमटता है और राग फैलता है। जितने ध्रुव देखने वाले हैं, सबका प्रति राग होने लगा, सबके प्रति विश्व मैत्री होने लगी, सबके प्रति चिंता होने लगी। आओ आओ आओ, आत्मकल्याण करो पूरे विश्व के प्रति। हाँ, राग फैलता है तो वात्सल्य फैलता है। अब निचली 5वें गुण स्थान तक परिग्रह बढ़ता है, उसका भोग बढ़ते हैं, उसकी पुण्य की वजह से सामग्री बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, परिग्रह बढ़ता है, भोग बढ़ता है, सामग्री बढ़ती है, पुण्य का उदय बढ़ता है। काय के लिए? ये विश्व मैत्री कर रहे हैं इसलिए। अच्छी सरल भाषा में दृष्टांत दे, जिनके घर में एक भिखारी की बात करें, भिखारी वैसे अपने पेट की चिंता होती है, बाकी कोई विश्व मैत्री नहीं। क्यों? तो भिखारी के स्टोर में कितने साल का गेहूं रखा रहता है? भिखारी के स्टोर में कितना घी रखा रहता है साल भर का? अरे उतना भी घी भिखारी का कोई स्टोर नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई उदय नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई परिग्रह नहीं। और सम्यक दृष्टि का 6 खंड को भोजन करा दे,
भोजन बनाने वाले लिखे हैं उसमें 365 दिन के इतने रसोइया, 365 दिन के रसोइया लिखे हैं उसमें। क्यों? परिणाम बदलते हैं तो ज्ञान सिमटता है। ज्ञान कैसे सिमट गया? एक आनंद करने की प्रतिज्ञा है बस। लिखो भैया, बिल्कुल आज से नया शिविर चालू हो गया, ये समझ लो। मैं साधक हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद लिखो, हेडिंग लिख लो, मैं साधक हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। नंबर 1 अब अपने नंबर 1 डालते जाओ। मैं सत स्वरूप को समझकर ऊर्ध्व करके आनंद करूंगा। पहली प्रतिज्ञा क्या कहा? सत स्वरूप को समझ के आनंद करूंगा, ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है। अब एक ही लाइन में तो मोक्ष हो गया, हो क्या हो जाए? एक ही नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है। सुधारने का ठेकेदार दुखी होता है, ये नहीं सुधर रहे, ये नहीं सुधर रहे। हम कई बार तो इसलिए दुखी होते हैं, हम तो इनके भले के लिए सोच रहे। अरे उनके भले के लिए भी सोचेंगे, उनका उपादान से सोचेंगे तो काम होगा। हमारे सोचने से उनका भला नहीं होगा। तीर्थंकरों के विचार करने से विश्व का कल्याण नहीं होता। विश्व में जितने जीव अपने हित में सोचते हैं उनका कल्याण होता है। चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भयना। समझ में आ गया? तो तरकाली धूप का सच और क्षणिक सच, और जब कोई तुम्हें तकलीफ खड़ी होगी तो संयोग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसा पैसा का लॉस हो गया, हो जान दे, ये तो पैसे का लॉस हो गया तो संयोग का लॉस हुआ। संयोग का लॉस में भी उस संयोग के ध्रुव का लॉस नहीं हुआ। पैसे का लॉस हो गया तो पैसे का ध्रुव का लॉस थोड़ी हो गया। पुद्गल का तो लॉस नहीं हुआ, और उसकी पर्याय खचित है, सही हुई। कपड़ा जल गया, अरे तो कपड़ा जल गया तो पर्याय खचित थी, क्षणिक सत जलने की, राख हो गई वो, और ध्रुव तो फिर भी नहीं बिगड़ा। विश्व में हानि वृद्धि होती नहीं है तुम्हारी कल्पना के सिवा। फिर से कह गई, क्या कहा? केवल कल्पना लोक में ही हानि वृद्धि होती है, विश्व हानि वृद्धि शून्य है। बहुत बड़ा वाक्य बोला है। पूरा विश्व हानि वृद्धि रहित है, ध्रुव में हानि होती नहीं और व्यय में उत्पाद होता है नहीं। कहाँ हानि और कहाँ वृद्धि? केवल उपदेश शैली है जे, जिसको हमने कहा था आदर्श शैली। आदर्श शैली मोक्ष ले सुखी हो जाओगे। अरे ज्यों के त्यों रह जाओगे, इसका ही नाम सुख है। वहाँ सुख और कुछ नहीं है। वहाँ ज्यों के त्यों रह जाना सुख है। अब इसे समझाना कठिन है, आनंद सुख कैसे कहें? अब बड़ा कठिन काम है। इसलिए वो आदर्श हो गया, अलंकार हो गई, तो लोगों को इमेज बनने लगी, वहाँ बहुत बढ़िया सुख होगा, बहुत बढ़िया सुख होगा। इसलिए मैंने कहा सच्ची समझ का नाम अनंत सुख। सच्ची समझ का नाम अनंत सुख। सच्ची समझ इतनी सी करनी है, ध्रुव और उत्पाद व्यवस, और थोड़े बाहर निकलो तो संयोग। संयोग में जाओगे तो प्रमाण से बाहर, और उत्पाद व्यवस ध्रुव के अंदर रहोगे तो प्रमाण के अंदर। 3 शब्दों में मोक्ष, 3 शब्दों की सच्ची समझ का नाम मोक्ष। आप समझ लो बस। तो आज की साधना चक्र एक दिन में एक निपटाओ। हम क्या करते हैं, एक सम निपटाना चाहते हैं, हमें कोई विकल्प ही ना आए, हमें कोई राग ही ना हो, आज से द्वेष ही नहीं हो, वो तो फिर हो जाता है। पंडित जी हम तो बहुत कसम खाते हैं मंदिर में कि आज राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, क्लेश नहीं करेंगे, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। अरे चूल्हे छोड़ भाड़ में कहाँ को जाओ? क्यों? शांति सोचो ना। लिख लो 2-4 बातें लिख लो। एक पैसे की हानि, एक भोजन की हानि, एक शरीर की हानि, स्वास्थ्य। और कहाँ टेंशन का विषय कुछ? पैसा, भोजन, शरीर, और कुछ भी? स्वास्थ्य रह गया तो स्वास्थ्य कर लो।
हाँ, शरीर की हानि, स्वास्थ्य आ गया। और बोलो क्या घाटा रह गया? मोक्ष मार्ग का घाटा। चलो चौथा मोक्ष मार्ग का घाटा। अब एक एक का सॉल्व कर लो, लिख के सॉल्व करो। पैसे का घाटा होता है, नहीं होता है। होने योग्य होता है, आने योग्य आता है, जाने योग्य जाता है। घाटा तो तुमने माना है। कल्पना लो, इसमें ज्ञान नहीं। 4 सॉल्व कर लो, लिखे लो 4 अकाउंट, जब तक सॉल्व नहीं जाए भिड़े रहे। ये हमारे सवाल हैं रोज के। अपन टेंशन करने लगते हैं, वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम शरीर गलता है, शरीर गलता जा रहा है, शरीर गलता जा रहा है, हम ध्यान नहीं रख रहे, हम ध्यान नहीं रख रहे। और फिर गुस्सा जाती, तुम लोग ध्यान नहीं रख रहे, हम मर जाए चाहे, तो हम ध्यान नहीं रख रहे, हम मर जाएं, तो मर जाओ। मर जाओ का क्या अर्थ होता है? शरीर छोड़ के जाने का नाम है मर जाओ। शरीर छोड़कर पूरे के पूरे चले गए, जाओ ना मर गए। तो पूरे के पूरे चले जाओ तो मर जाओ, हम का नया काम क्या है? लेकिन मर गया के नाम पे भी वही मोह से कहता है दुखी होकर के, तो मैं कहा हम मर जाए, तो जा मेरे फायदा का है? अच्छे से मर जाओ, मोक्ष ले आओ। इस शरीर लेने से फायदा क्या है? सड़े गले इतना बेकार है, सड़ा गला तो यही है सेहत। मैं सोच शांति से, मैंने 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से क्लेश होता है हर जगह, के पैसे के लिए, के भोजन के लिए। भोजन की तो प्रतिज्ञा कर लो, ऊन उधर की ज़्यादा बनाओ ही मत, कम पड़ जाए कोई बात नहीं। 1 इडली खाओ बहुत टेस्टी लगती है, 2 खाओ आनंद आधा, 4 खाओ आनंद 0, ज़्यादा खाओ बीमार। एक एग्जाम्पल दिया, बस गिनती की बनाओ, 8 लोग हैं तो 8 बनाओ, आपको इतना मज़ा आएगा पूछो नहीं। मार्केट में कचौरी बहुत अच्छी लगती है, घर की कचौरी अच्छी नहीं लगती। मार्केट में ये कहीं मिलती हो 5 रुपया 10 रुपया जितने की मिलती है, उसको उतनी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। बाजार में 1 अमरूद मिलता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है, अपन घर में बहुत सारे ले आते हैं तो फिर मज़े खत्म हो जाता है। बच्चों से पूछो जो पेड़ तोड़ने जाते हैं वहाँ वृक्ष के नीचे, नहीं टूटते, नहीं पत्थर मार नहीं, 2-4 खट्टे पट्टे टूट टाट गए, अरे हम आए और खाएंगे क्यों? बड़ी मेहनत से मिले 2-4 बेर, समझ गए? तो ऐसा नियम ही है, इसे कभी ज़्यादा नहीं बनाओ। बीमार कभी मत हो, और निर्दयी हो जाओ, प्रतिज्ञा कर लो बीमारी हो जाए ऐसे नहीं खाएंगे। सुबह का बच्चा शाम को नहीं खाएंगे, यदि बीमार हो रहे हैं तो आज का बच्चा कल नहीं खाएंगे, बीमार हो फिर जान दे, 1-8 महीना फेंके हो, त्याग अपने आप आ जाए। असल में कि अंदर में वो संयोग की समझ नहीं है। अब संयोग पे कह रहे हैं, संयोग की समझ नहीं। शुरू में ऐसा लगता है भूख जम के लग रही है, पूरी खीर हम ही खा जाए, कम पड़ जाएगी, इतनी सी है। अरे इतनी सी खाई जाती है। एक आदमी के लिए यदि रोटी 1 खाइए तो 1 कटोरी खीर खाना है, बस भर के खाने की आदत मत रखो, और वो खीर उंगली से खाना है। तुम्हें स्वाद ज़्यादा लेना है, मात्रा ज़्यादा डालना है। स्वाद लो, पचेगी बढ़िया। मेरे से तो नहीं खाई जाती है, क्या है? मैं तो मेरी बस की नहीं है। मैं कल इतना सा पीस लिया था, जो भी 4 टुकड़े करेंगे उसका 1/4 इतना सा अच्छे टुकड़े कर दिए, छोटे आराम से खा लिए। मेरा मतलब बस समझो, रोज जैसी गलती नहीं करोगे, महीना में 1 दिन गलती होना अलग बात है, फिर शरीर खराब होगा। तो एक 4 अनुयोग से सोल्व करो इसे। ये द्रव्यानुयोग से सोल्व किया अपन ने इसको। संयोग है, संयोग दुख का कारण नहीं है। भजन में आए संयोग सही है, होते नहीं, पर द्रव्य अपने होते नहीं है। गाने के लिए थोड़ी है। लिख लो ये 4 बार, इन पे बहुत लड़ाई हो रही है अपनी। इन बातों पे बिल्कुल नहीं लड़ना है। सही हो रहा है। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ सही हो रहा है, मैं यही कहता हूँ सही हो रहा है। अब लोगों को बुरा लगता है, एक तो बेचारा बीमार हो गया, तुमने कुछ कही नहीं, तो हम क्या कह रहे थे? गलत हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा आदर्श कार्य को बनाओगे तो रोओगे, और कारण को देखोगे तो अच्छी बात है।
कल इन्होंने कहा वो गन्ना छीलते छीलते कट गए। कट नहीं गए, शिक्षा पाई है। बातें करते हुए मत करो, सावधानी पूर्वक करो। अब हम छीलेंगे ही नहीं, तुम छीलो अब। अरे तो इसका मतलब है तुम ही कटो मारो, हम काहू छीले। सीखो, उसे शिक्षा दी, काम सिखाया उसने। गलत तो कभी आज तो बहुत बुरा हुआ, क्या जल गए, काहे बुरा कैसे हुआ, अच्छा ही हुआ, क्यों अब सीख गए। आगे सावधान रहे। मति ज्ञान सावधान हो जाएगा आगे से। मैंने कब वो गलत होता है, कब जी बता दे भाई। हाँ, गलत ही नहीं हो रहा, सही हो रहा है। अभी तुम नए नए बच्चे हो सबके सब, और नए नए काम करते तो गलती तो होना ही है, बता होना ही है। हमने इनसे पानी डालो, ये पानी डालने लगे, मैं नीचे सीमेंट रखी, भले आदमी सीमेंट की बोरी खराब हो जाएगी। अब तुमने तो बढ़िया उत्साह में आके पानी मार दिया, नीचे सीमेंट की बोरी। अब बच्चे ही थे। हर आदमी जब कार चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट के पहले ही सीखो, चलाना सीखो। हमारा मतलब समझ आ गया। मजे लो, वो तो सही रहा है। अज्ञान करोगे तो दुखी होगे, और सत का ज्ञान करोगे तो सुखी हो जाओगे। समझ गए। तो त्रिकाली सत, क्षणिक सत और संयोग, पूरा विश्व इतने में आ गया, पूरा विश्व इतने आ गया। अब संयोग की चिंता में चार बातें लिए बने शरीर संबंधी। पैसा जाना, हमने तो कई बार पढ़ा चुके हैं, आप मेहनत करो इस पर। आप पे पैसा नहीं है तो पैसे की जरूरत क्यों है और कितनी है, ये भी लिखो। चार और से लिखो, द्रव्यान्यों से ब्लाइंड होकर मत लिखो, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हम तो ध्रुव हैं। बढ़िया बात है, ध्रुव को पैसा नहीं चाहिए, सही है, लेकिन असमान जाति दर पर है कसाय। ध्यान रखना, शरीर को भी पैसा नहीं चाहिए और आत्मा को भी पैसा नहीं चाहिए, कसाय को पैसा चाहिए। जब भी हमसे कोई पूछता है ना, पंडित जी कितना पैसे का फंड बना लें कि हम ब्रह्मचर्य लें, तो हम क्या बना लें, कसाय प्रमाण बना लें। तो कसाय प्रमाण क्या होता है, देखो यही तुम्हें देश विदेश घूमने की इच्छा है तो पैसा लगेगा, देश विदेश नहीं घूमने तो पैसा नहीं लगेगा। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है साल में एक बार, चारों धाम, तो पैसा लगेगा। खा भी खिला कितने फल खाने तुम्हें रोजाना, लिख लो, तो कसाय हो। आपको जरा कम मिलेगा ना, उतने में दुखी हो जाओगे। तो आप तो अपनी कसा, देखो ये नहीं कह रहे ध्रुव प्रमाण फंड रखो, ध्रुव प्रमाण में तो फंड ही खत्म हो जाएगा। ध्रुव में क्या फंड, लेकिन कसाय प्रमाण। अब अपन बेईमानी करते हैं, हमें लोग इतना झूठ बोलती हैं। एक तो अनादि का अभ्यस्तता है ना, कल बताया था, विवाहों की अभ्यस्तता। कोई से पूछे क्या खाओगे, कछु नहीं, और खाते समय 4 रोटी 6 चावल, बस कितने चावल मिठाई और नमकीन सब खा गए। अच्छा, कछु नहीं को मतलब है भारतीय कल्चर में इतना, अरे साफ साफ कहते भैया भूख जम के लग रही है, अच्छे से खाएंगे। भोजन कराना सरल है, बहुत सरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग बीमार हो रहे हैं और जिंदगी भर जैनोपैथी चल रही है, नेचुरोपैथी चल रही है, उन्हें सोचना चाहिए। सामान्य नहीं सोच रहे आप, शरीर के मामले में भी असामान्य सोच रहे, और नहीं तो सच कह रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे कितने मेहमान आ जाएं, स्पेशल मत बनाओ। अरे बिहार है, भी क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, दाल रोटी चावल एक सब्जी, सादा भोजन। मैंने अभी हम तुम लोगों को भोजन हमें पसंद ही नहीं आ रही, कितना सामान बनाना, नए नए आइटम रोज सोचते रहो, रोज बनाते रहो, कहाँ को बनाते रहो। कि साहब दाल रोटी सब्जी में बोर हो जाती, बोर नहीं हो जाती, विरक्त हो जाती। हमें क्या एक चीज खाना है, इडली खा लो 15 दिन तक, विरक्त हो जाए। अब कहा को अपना उपयोग फालतू बनवाते फिर रोज, नहीं 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 नहीं, मेरी कहना है भाई, तुम्हारी मर्जी। देखो हम तो 10 साल कॉलेज में पढ़ाने गए ना, तो हमारे पास इतना समय थोड़ी था हम इतने आइटम बनाए। बस हाँ, एक हांडी, मेरा तो भोजन एक हांडी भी बन जाता है साहब। मेरा कहना मतलब शॉर्ट एंड स्वीट निपटा। ये कोई को कहा लगे, कोने बोला, मुझे अमान का भोजन इसलिए अच्छा लगता है, हम 365 दिन कभी चले गए। उनके एक दाल, एक लौकी,
आंवला रोटी खा ली। अब दूध हुआ तो दूध दे देंगे, दलिया तो दलिया दे देंगे, बस नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो सादा भोजन, एकदम सादा, बड़ा टेस्ट लगता है उसका और पचता भी है। ये स्वाद बदल बदल के खाने से बीमारियां होती हैं। फिर कह रहे हैं स्वाद बदल बदल के खाने से, फिर कह आप भोजन की साधना करने आए हो कि ध्रुव की? अच्छा सोचो। अब मैं लिखने वाला हूँ, हम ध्रुव से विचलित हो जाए, कई साधना में लग जाते हैं। हम सत स्वरूप की सच्ची समझ की साधना तो चली जाती है एक कोने में, केवल इन्फॉर्मेशन, और बाकी सबको साधते रहेंगे। इंद्रियों को साधो, खाने पीने को साधो, कपड़ा को साधो, फला को साधो। श्वेतांबरों में एक श्वेतांबर साधु होते हैं, बहुत मेले कपड़े पहनते हैं, जिनके अपन गए थे देरावासी में, कितने मेले कपड़े पहनते थे, बहुत मेले कपड़े। जब हाँ शरीर पे बिल्कुल मैल की परत जम रही, बिल्कुल छुड़ाते नहीं अकेले में बैठ के भी, मैल की परत जम रही, का पूरा शरीर कैसा हो रहा है। अब साधना में यही लिखा है, शरीर को मत साधो, इसलिए वो मैल नहीं उतारती और ये कपड़े वपड़े नहीं धोती, निचोड़ के डालती है छुट्टी, निचोड़ के डालती है छुट्टी, बस इतना करती हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ, अष्टांग का और 10 लक्षण अपन का हो जाने मेरे कोई हानि भी नहीं है, कहाँ है, निचोड़ डाल दी छुट्टी हो गई। इकट्ठे धुल जाएंगे 10 दिन, 11-12 दिन। हमारा मतलब ये है कि अपन आत्म साधना के लिए आए कि कपड़ा साथ भी आए? नहीं, चकाचक कपड़े होने चाहिए। तो चकाचक कपड़ा होना चाहिए कि चकाचक आत्मा अनुभव में आना चाहिए? चकाचक आत्मा समझ गए? शुरू में बोला था, अभी क्या बोला था शुरू में? चकाचक असंख्यात प्रदेश जगमगे, अनंत गुणों से जगमगा, अनंत गुणों से जगमगा, चकासती चकासती अनुभव कर। ठीक, अब जिनकी जैसी होनहार अनुभव, हम तो इतने ही कहेंगे सब सही हुआ है, कहीं कुछ गलती नहीं हो रही। ठीक, अब ये तो हो गया इतना समझने का, तो क्रियाओं से नहीं। अब सबसे ज़्यादा झगड़ा क्रियाओं से होता है, हम इस पर बातें नहीं करते। साधकों के बीच में इसकी चर्चा होना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते, और इसकी बातें होती है। तुम आओ, मैंने कल कहा था ना, पूरे देश के हिंदुस्तान के 10 ब्रह्मचारियों को खड़ा कर दो, 10 संसद, 10 संगठनों के अलग अलग 10, एक के भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। अर्थशास्त्र में एक बात पढ़ाई जाती थी, जब भी 5 अर्थशास्त्री मिलते थे, छठे अर्थशास्त्र का जन्म होता है। अर्थशास्त्र में से पढ़ाते हैं, जब भी 4 अर्थशास्त्री मिलेंगे तो 5वां अर्थशास्त्र। ऐसी क्रियाओं में बिल्कुल, यदि एक व्यक्ति पानी छान रहा है तो नाक, तो 4 की नाक, देखो पानी की बूंद टपक रही, नहीं भगवान नाक का ऐसे बोल रहे। एक पानी छानने कह रहे हैं, ऐसे खाने में, बनाने में, चलने में, उठने में, बैठने में। नाक मत सिकोड़ो, नाक को डिजाइन बिगड़ गए नामकरण में। जिंदगी भर रोगे हमारी नाक अच्छी नहीं, डिजाइन खराब है मॉडल शरीर का। देख देख क्यों, अब देख देख के सूख रहे, तो देख देख के सूख रहे तो तुम्हारा शरीर सूखेगा। इसलिए पहली शर्त पर प्रसन्न। ठीक, अब ऐसा सत्य सुनना पुण्य का हो जाए, और ऐसा सत्य बोलना प्रभावना, और ऐसे शाश्वत सत्य में जीना मोक्ष। यही मोक्ष है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मोक्ष चाहिए तो आज ही लो, साधना करना हो तो आज ही करो, पुण्योदय करना तो अभी करो। अब सत्य बोलने के नाम पे भी झगड़े हैं, तुम सत्य नहीं बोलते, तुम झूठ बोलते, तुम सत्य। मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है पूरा, और शायद उस दिन चर्चा भी हुई है वहाँ नाते पोते में, उत्तम सत्य धर्म के दिन। विश्व में झूठ बोलना नाम की चीज़ ही नहीं है, विश्व में कहीं झूठ नाम की पर्याय नहीं है, झूठ बोल ही नहीं सकता कोई, विश्व में कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं कहीं। जो बोला जाता है वो सत्य ही बोला जाता है। आपने 2 सत्य निकाले,
हाँ, कितने गजब है, सत्य ही है। और इसीलिए हमने फिर वो शब्द सामग्री लिखी कहानियों में, शिव सागर, चंदन वाला, ये कैसे प्रसन्न थे। जो बोला जा रहा था वो सत्य बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो सत्य बोला। झूठ बोलने की व्यवस्था ही नहीं। हम इसलिए दुखी होते जो झूठ बोल रहे, झूठ नहीं बोलते। आप सत्य को सही समझते नहीं हो, आप सत्य को सही से नहीं समझते तो बच्चों की तरह घुमा के सुन बोल देते। इतना तो होता है, लेकिन वो सत्य होता है। क्या कह गए हम? आप सत्य को समझते नहीं हो, समझने की ताकत नहीं होती है तो घुमा के बुलाया जाता है। देखो, एक राजा था, कहानी सुनी होगी था। एक राजा था, सो उसका पुरोहित बाहर चला गया परदेश, तो पुरोहित का बेटा आया, वो भी पढ़ा लिखा शास्त्री था पुरोहित। तो उससे पूछा मेरा भविष्य फल बताओ, भविष्य फल बताओ, राजा ने कहा। तो उसने जोशी ने कहा तुम्हारा भविष्य फल तो बहुत खराब है। बोले क्या खराब है? तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, नाती पोती मर जाएंगे, बच्चे बहू मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। अब सही कहा था, सही कहा था, सही कहा था उसने। लेकिन वो राजा को तो भयंकर गुस्सा आ गई, कैसा जोशी है, इतना खराब भविष्य फल है मेरा, सब मर जाएंगे मेरे ही सामने। तो फिर उसको जेल डाल दी। उसके पिताजी आए, हमारा भविष्य फल बताओ, तुम्हारा बेटा ऐसा कहता है। उनकी महाराज तुम्हारा भविष्य फल सबसे अच्छा है, तुम तो नाती पोते पौते के भी बच्चे, पोते के भी बच्चे, पोते नाती पोतों के बच्चे भी देखोगे, तुम्हारा राज बहुत लंबा रहेगा, इतना शासन तो किसी का चला ही नहीं, तुम तो जिंदा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ताकतवर रहोगे, लाखों करोड़ों वर्ष की आयु है तुम्हारी। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है। का मतलब निकलो, जब तुम्हारी करोड़ वर्ष की आयु होगी तो सब मरेंगी और जब नाती की नाती भी देखोगी तो तुम्हारा भाग्य सबसे अच्छा है, तुम्हारा भाग्य सबसे अच्छा है, भाग्य सबका अच्छा नहीं है। समझ में आ गई? बच्चे को छोड़ दिया। तुम्हारा बच्चा ऐसा क्यों कहता था? तुमने समझा दिया, इसलिए कहता था। वो भी यही कह रहा था। तो इसलिए झूठ नहीं होता है, तुम सीधे नहीं मानते हो तो दूसरे तरीके से कहते हो। मैंने नाती पोते में बहुत समझाया इस विषय को, अच्छा चलाया था। माँ कहती है खत्म हो गए लड्डू और रखी, तो ये सही है कि झूठ है? तुम्हारे लिए खत्म हुए, पिताजी के हिस्से का है, भैया के हिस्से का है, तुम्हारे लिए खत्म हुए। घर में कोई आदमी हो और पीछे से कोई आवाज लगाता दरवाजे, भैया कोई है? तो जो होता है वो कहता कोई नहीं है, वो खुद है। ऐसे क्यों बोलते हैं कोई नहीं है? क्यों? घर के ही लोग हैं और कोई नहीं है ना। हर एक का अभिप्राय होता है, इसे कभी मत बोलो कि कोई झूठ बोलता है। एक तुम्हें लगी रहा कि झूठ बोल रहा था, ये सोचो कि इसे झूठ क्यों बोलना पड़ा। तो अपने जीवन में सुधार करो। सुधार करो क्या? कि जो भी सत्य है उसे सुनने की कोशिश करो। बेटा तुम बहुत बेकार लगती हो, भड़को मत। अब पूर्व का तुम्हारा वो प्रातियोगिक गलत है, भाईजान वहीं इंसल्ट कर दी। अरे कहाँ गलत कर दी? हमने कब कहा कि तुम्हारा ध्रुव खराब है? हमने कब कह दिया तुम्हारी क्षणिक पर्याय खराब है? हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारा आज खाना ठीक नहीं है, बैठना ठीक नहीं है, ये चलना ठीक नहीं है, ये तुमने जो काम किया वो ठीक नहीं है। तो ये अनंत का अनंत बाबा का क्या कितना का है? कितना बुरा कहते हैं तुमको? बोलो, तुमको जब हम कहते हैं तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो, तो कितना 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 बुरा कहा? अनंत का अनंत बाबा। क्यों? केवल ज्ञान कितना होता है? अनंत का अनंत बाबा, और बुराई 100 हो गई। केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय तो होती है अनंत का निर्मल पर्याय, और जब में तुम बुरे हो तो ये अनंत का अनंतवा नहीं हुआ। अब जी मिथ्या, भाई साहब ने हमें बुरा कह दिया, भाई साहब ने बुरा कह दिया। अरे भाई साहब ने तुम्हें बुरा नहीं कह दिया, तुम तो ध्रुव परीक्षा में फेल हो गए
जरा कह दो हमसे पहली बार ऐसी कही, अरे तुम तो पहली बार कही, असंख्यात बार कही। मैंने हमने असंख्य बार कहा तुम भगवान हो भगवान, वो नहीं सुनाई पड़ता। पंडित जी ऐसी विधि बताओ आज से हमें शांति हो जाए। कैसी कैसी विधि बताइए, बता तो रहे। नहीं, इन्हें सुधार के भाव ना आए तो कहते दिया संयोग में, संयोग में तुम्हारी नहीं चलती, नहीं चलती तो चला मत। इतना सुखी होने की विधि क्या है? जहां नहीं चलती वहां चलाओ मन। तो पंडित जी आप बताओ हमारी कहाँ चलेगी कि तुम्हें चलाने की जरूरत ही नहीं, सब चल रहा है। पर्याय में उत्पाद में चल रहा है और ध्रुव में कुछ होता ही नहीं। पर्याय में चलेगी नहीं तुम्हारी और ध्रुव में चलेगी नहीं। ध्रुव में चलाने की जरूरत नहीं। अब इतना सरल मंत्र के बाद भी रोते रहो। हम रोने को भी खुश होकर देखेंगे। अब तुम्हारा रोना भी सही है। क्यों सही है? इस समझ से साधना शुरू होती है और समझ ही सच्ची नहीं है तो अब तो भगवान भी नहीं बता सकते। भगवान भी किसी को, हाँ ठीक है। कौन सी साधना करोगे आज? समझ क्रियाएं। तो मैं फिर कह रहा हूँ मुझे क्रियाओं से कोई प्रेम नहीं है। थोड़ी उल्टी सीधी जान, उल्टा मत लेगी। सोचन नहीं कह रहे, समझ में वजन दे। वही पुराना दृष्टांत याद होगा तो हम क्या बताते रहे। केवल 1 लाख रुपए की साड़ी दी बनारसी, बेटा जो सूट केस संभाल के ले जाइए। अब 1 लाख की साड़ी रखी थी ना तो चोरी ना चला जाए सूटकेस, इसलिए कहा था सूटकेस चोरी ना चला जाए, इसलिए 1 लाख की साड़ी थी सोने की, उस जमाने की। आजकल ये 1 करोड़ कह दो। 1 करोड़ की साड़ी थी, बढ़िया सोने के धागों से बनी हुई। तो माँ ने कहा बेटा अब सब जगह तो नहीं कहा जाता है सबके सामने 1 करोड़ की साड़ी है, कोई को चोरी चला है, बेटा संभाल के ले जाइयो। अब सूटकेस भी नया था तो उसने वो 1 करोड़ की साड़ी निकाल के बांध दी उसे। और ले जाते समय क्या हुआ समझ लो बस। तो घर पूरे क्यों बेटा सूटकेस संभाल के ले गई? हाँ भाई उस सूटकेस पे बिल्कुल स्क्रैच नहीं पड़े, साड़ी बांध दी थी हमने 1 करोड़ वाली। सूटकेस सुरक्षित है, साड़ी फट गई। ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। समझ के लिए क्रियाएं थी, हमने क्रियाओं के चक्कर में समझ खो दी। क्रियाओं का सूटकेस बढ़िया है, ये क्रियाओं का सूटकेस बढ़िया है बस। मैं फिर सही मुझे सबसे ज़्यादा दयनीय दशा लगती है जब क्रियाओं के नाम पे लड़ाई होती है। तुमने नमक डाल दो, तुमने तेल डाल दो, तुमने घी डाल। हम तो फिर कह रहे भैया अलग क्रियाएं मत करो। एक जने के लिए गुड़, एक जने के लिए तेल, एक जने के लिए शक्कर, एक जने के लिए चावल, एक ले घी। अरे सब बीमार आदमी भी जो बन रहा है ना उसका थोड़ा हिस्सा खा लो। जैसे शक्कर नहीं बच रही 30 खा लो, इतना हलवा नहीं खाओ। गुड़ को इतना खाओगे, शक्कर को इतना खाओ, शक्कर को इतना खाओगे तो गुड़ को इतना खा लो। धीरे धीरे सूट कर दिया बस। और नहीं पच रहा तो मत खाने का, जबरदस्ती है। सामान्य वृत्ति बनाओ, सामान्य खान पान, मस्त रहो। देखो भाई इंद्रियों की साधना करते अनंत काल भी दिया, क्रियाओं की साधना भी अनंत काल की। हमें तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान रखना क्रियाएं हैं और क्रियाओं की साधना नहीं। क्या कह रहा हूं? मैंने क्रियाओं के चक्कर में नहीं हूं। मैं क्रियाओं के क्लेश को बहुत बुरा मानता हूं। कम खा लो, 19 खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्रुव मत छोड़। ये तो प्राण है, प्राण तो छोड़ दिए। समझ में आ गया कुछ? उल्टा अर्थ मत लेना। साधना का मतलब है ज्यों का त्यों जानो, ज्यों का त्यों सर ध्यानो। ये साधना है। ओम नमः शिवाय। निज निधि